जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल और आप देख रहे हैं अनिल क्लास ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एग्जिट पोल क्या होता है, क्या एग्जिट पोल हमेशा सही साबित होता है, क्या झारखंड में एग्जिट पोल सही साबित होगा, झारखंड में हेमंत सोरेन की वापसी होगी या बीजेपी पलटी मार सकती है, या झारखंड में जो एग्जिट पोल सही साबित नहीं होगा तो किन आंकड़ों पर झारखंड का विधानसभा चुनाव का परिणाम आ सकता है। इन सभी को विस्तार से, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एग्जिट पोल क्या होता है? एग्जिट पोल एक चुनावी सर्वे होता है जिसमें मतदान के बाद वोटरों से कई सवाल किए जाते हैं, उनसे पूछा जाता है कि उन्होंने किसे वोट किया है। ये सर्वे जो होता है वो वोटिंग वाले दिन ही होते हैं। इसके आधार पर चुनावी नतीजों का अनुमान लगाया जा सकता है। भारत में कई सारी एजेंसियां हैं जो एग्जिट पोल की आंकड़े जारी करती है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951 के मुताबिक जब तक सारे फेज की वोटिंग खत्म नहीं हो जाती तब तक एग्जिट पोल नहीं दिखाए जा सकते। आखिरी चरण की वोटिंग खत्म होने के आधे घंटे बाद एग्जिट पोल के नतीजे दिखाए जा सकते हैं। कानून के तहत अगर कोई भी चुनाव प्रक्रिया के दौरान एग्जिट पोल या चुनाव से जुड़ा कोई भी सर्वे दिखाता है या चुनाव आयोग की गाइडलाइन का उल्लंघन करता है, उससे 2 साल की सजा या फिर जुर्माना हो सकता है या फिर दोनों ही हो सकता है। एग्जिट पोल के नतीजे कई बार एकदम सटीक तो कई बार गलत भी साबित होते हैं। ये सर्वे वोटिंग की तारीख वाले दिन ही होती है। इसमें वोटरों का मन टटोलने की कोशिश की जाती है। हर चरण की वोटिंग वाले दिन ही ये सर्वे होती है। ये पोलिंग बूथ के बाहर किया जाता है और वोट देकर बाहर आने वाले लोगों से सवाल किए जाते हैं। चूँकि ये जो आंकड़ा होता है ये कुछ ही लोगों तक लिमिट होता है, क्योंकि सुदूरवर्ती इलाकों में ये आंकड़े लेने नहीं पहुंचते हैं और सभी के मनों के अंदर टोटलने में ये सही साबित नहीं होते हैं, जिस कारण एग्जिट पोल का आंकड़ा गलत भी साबित होता है। तो क्या झारखंड में एग्जिट पोल सही साबित नहीं होगा तो किन आधार पर झारखंड का चुनावी परिणाम आ सकता है, उन सभी को हम लोग देख लेते हैं। झारखंड विधानसभा में कुल 81 सीटें हैं और उसमें से जो गठबंधन या पार्टी 42 सीट लाएगी उन्हें सरकार बनाने का न्योता मिलेगा। तो झारखंड में सबसे पहला फैक्टर होगा कि जयराम महतो की पार्टी, जो नई पार्टी है JLKM, वो पार्टी कितना असरदार रहेगी, क्योंकि जयराम महतो खुद कुर्मी नेता है और कुर्मी नेता कुछ JMM की तरफ थे और कुछ कुर्मी नेता आजसू की तरफ थे। युवा वोटर्स भी JMM आजसू में थे, तो वो सभी जयराम की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। साथ ही साथ कुछ महिलाएं भी जयराम की तरफ सपोर्ट हो रही है, क्योंकि उनके बच्चों का भविष्य को लेकर जयराम महतो जिस तरह खुलकर बात करते हैं, इसके लिए जयराम महतो की तरफ कुछ महिलाएं भी शिफ्ट हुई। तो उनके ऊपर निर्भर कर सकता है कि उनकी पार्टी के ऊपर निर्भर कर सकता है कि सरकार किसकी बन सकती है। कुर्मी नेता जयराम महतो जो है वो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं खुद 2 सीटों से, बेरमो और डुमरी से, जहां पर इंडिया गठबंधन के सिटिंग MLA है और वो वहां मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। तो जहां जैसे JMM और आजसू, इन दोनों की अगर वोट शेयरिंग JLKM की तरफ शिफ्ट होती है तो फिर रिजल्ट कुछ अलग ही आ सकता है। जयराम अगर 5 से 10 सीटों पर JMM गठबंधन को नुकसान पहुंचाने में कामयाब होते हैं तो हेमंत सोरेन कुर्सी से दूर चले जाएंगे। ऐसे में जयराम के परफॉर्मेंस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। 81 सीटों वाली झारखंड में दोनों ही पार्टियों के लिए एक सीट अभी बहुत ही महत्वपूर्ण हो चुकी है। दूसरा है कांग्रेस का झारखंड में परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, उस पर भी निर्भर कर सकता है। कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा की सहयोगी पार्टी है। समझौते के तहत कांग्रेस 30 सीटों पर चुनाव लड़ रही और 2019 में कांग्रेस को 16 सीटों पर जीत मिली थी। इस चुनाव में झामुमो ने 30 सीटों पर जीत हासिल की थी। झारखंड का जादुई आंकड़ा 42 है। 2014 में सबसे खराब स्थिति में झामुमो ने 19 सीट हासिल की थी। कहा जा रहा है कि झामुमो की स्थिति शायद ही कोई बड़ा बदलाव हो सकता है। ऐसे में कांग्रेस के परफॉर्मेंस पर सब कुछ निर्भर करेगा। कांग्रेस अगर 2 अंकों की आंकड़ा पार करती है, अर्थात 2 अंकों की जादुई आंकड़ा पार करती है, तो सरकार आसानी से बन सकती है। अगर कांग्रेस फिसड्डी साबित होती है तो हेमंत सोरेन को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है।
झारखंड में कांग्रेस जिस तरह से चुनाव लड़ रही है उसको लेकर खूब चर्चा हो रही है, क्योंकि पार्टी में उनके स्टार प्रचारक उतने मजबूती से इस बार नहीं उतरे और साथ ही साथ कांग्रेस अपना चुनाव इस बार जेएमएम के भरोसे ही चुनाव लड़ती दिख रही है। तो इसलिए कांग्रेस के परफॉर्मेंस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। इसके अलावा जो आरजेडी और माले है ये भी पार्टियां इंडिया गठबंधन के लिए असरदार साबित हो सकती है उनके परफॉर्मेंस पर, क्योंकि इस बार राष्ट्रीय जनता दल 7 और माले 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। दोनों ही पार्टियों को पिछली बार एक सीट पर जीत मिली थी। इस बार आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव ने 19 रैलियां की। आरजेडी की सीट अगर इस बार बढ़ती है तो इसका सीधा फायदा हेमंत सोरेन को होगा। आरजेडी 2014 से पहले 5-5 सीटों पर जीत दर्ज करती थी। 3 सीटों पर इस बार माले भी मजबूती बताई जा रही है। अगर माले का भी इन 3 सीटों पर अगर उनकी जीत दर्ज हो जाती है तो बीजेपी के परफॉर्मेंस में गिरावट आ सकता है। दूसरा है कि 68 सीटों पर जो बीजेपी लड़ रही है उन सीटों पर अगर बीजेपी मजबूती से खड़ी हो पाई तो बीजेपी का आना तय है। एनडीए गठबंधन में बीजेपी सबसे ज़्यादा 68 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बीजेपी 2019 में 25 सीटों पर जीतकर मुख्य विपक्षी की भूमिका में चली गई थी। इस बार किसकी सरकार बनेगी यह बीजेपी के परफॉर्मेंस पर भी निर्भर करेगा। हालिया लोकसभा चुनाव में बीजेपी को विधानसभा की 47 सीटों पर बढ़त मिली थी। हालांकि लोकसभा के मुकाबले विधानसभा चुनाव का मिजाज अलग होता है। बीजेपी को चुनौती सबसे ज़्यादा उत्तरी छोटानागपुर में है। यहाँ की करीब 25 सीटों पर बीजेपी को ही बढ़त मिलती रही है, लेकिन इस बार हेमंत सोरेन ने यहाँ से कल्पना सोरेन को उतार दिया है और कल्पना सोरेन गिरिडीह से ही चुनाव कैंपेन संभाल रही है। कहा जा रहा है कि कोयलांचल वाले इन इलाकों में अगर बीजेपी अच्छा नहीं कर पाई तो उसके साथ खेला हो सकता है। महिला वोटरों का रुख तय करेगी झारखंड की सियासत। झारखंड के पहले चरण के चुनाव में विधानसभा की 43 में से 37 सीटों पर महिलाओं ने पुरुष के मुकाबले ज़्यादा मतदान किया। दूसरे चरण में भी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसमें भी 2 कारण हैं। पहला, जेएमएम की मैया सम्मान योजना पूरे चुनाव में सुर्खियां बटोरती रही। कल्पना सोरेन की रैलियों में भीड़ खूब चर्चा हुई। दूसरा, जयराम महतो की पार्टी जो जेएलकेएम है उसके द्वारा स्थानीय मुद्दों को स्थानीय भाषा में और बच्चों के युवाओं के शिक्षा, रोजगार और नौकरी के बारे में स्थानीय भाषा में बताए जाने के कारण महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जिस तरफ महिलाओं ने मतदान किया उसी और सरकार बनने की और अग्रसर है। हालांकि 23 नवंबर को सब कुछ साफ हो जाएगा। 23 नवंबर को मतगणना के दिन हमें पता चल जाएगा कि वोटरों द्वारा किन मुद्दों पर वोट किया गया और किन की सरकार बनेगी, कौन सरकार कितने समय तक चलेगी, ये सभी विस्तार से हम जान पाएंगे 23 नवंबर। तो चलिए इंतज़ार करते हैं 23 नवंबर का विधानसभा चुनाव परिणाम आने का। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और इस तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।